हाय। तो ये हमारा है झारखंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है झारखंड में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि झारखंड में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उत्पत्ति कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप अगर ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऋग्वेद में जो वर्ण व्यवस्था था वो काफी प्रभावशाली था, काफी अच्छा था। वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कर्म के आधार पर था। ऋग्वेद के 10वां मंडल में ऐसा जिक्र है कि वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है ये कर्म के आधार पर था। मतलब जो जैसा कर्म करेगा, मतलब जो पढ़ाई लिखाई करेगा वो ब्राह्मण बनेगा, जिसका शरीर बलिष्ठ है, जो युद्ध कर सकता है वो क्षत्रिय बनेगा, जो बिजनेस करता हो वो वैश्य बनेगा, और जो छोटा मोटा काम करता हो वो शूद्र बनेगा। ये वर्ण व्यवस्था था। ऋग्वेद के 9वां मंडल में ऐसा लिखा है कि एक ही परिवार के लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हो सकते हैं। मैं आज से आपको लिंकअप करके इसको बताता हूं, ठीक है। भाई देवे कि एक परिवार में पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत पढ़ता है, आईएएस बन गया, ठीक है। मतलब ब्राह्मण को मैं लिंक कर दिया आईएएस से। दूसरा भाई है बहुत बलिष्ठ है, ठीक है, बचपन से दौड़ता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दरोगा बन गया पुलिस में, ठीक है, तो वो क्षत्रिय हो गया। तीसरा है जो छोटा मोटा अपना बिजनेस किया तो वो वैश्य बन गया। और चौथा है जो ना बिजनेस किया, ना बलिष्ठ है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या किया कि आप मान लो एक पंचर बना रहा है तो वो शूद्र हो गया। तो ये एक परिवार का, एक ही परिवार का जिस तरह का योग्यता है उस तरह से उसको कर्म के आधार पर एक पोस्ट बांध दिया गया। यहां तुम पढ़ने में तेज हो, ब्राह्मण, एक पोस्ट हो गया। तुम बलिष्ठ हो, ठीक है, क्षत्रिय, एक पोस्ट हो गया। तुम बिजनेस करोगे, ठीक है, वैश्य, एक पोस्ट हो गया। तुम, ठीक है, मतलब कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, छोटा मोटा काम कर रहे हो, ठीक है, तुम शूद्र हो गए। अब देखो, अब सीन गड़बड़ कहां से हुआ। जैसे उत्तर वैदिक पीरियड में गया, ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड में सीन क्या है कि जो ब्राह्मण था, मतलब जो आईएएस था, उसको लगा यार मेरा बेटा भी आईएएस बन जाता, उसका बेटा भी आईएएस बन जाता, कितना मजा आता। जो दरोगा था, जो क्षत्रिय था, उसको लगा अरे यार मेरा बेटा भी दरोगा, उसका बेटा भी दरोगा, उसका बेटा भी दरोगा, तो कितना मजा है। तो यहां पर दिक्कत किसको हो गया, जो शूद्र था, ठीक है। यार यार शूद्र है, हो सकता है उसका बेटा बहुत पढ़ने में तेज हो, लेकिन उसका बेटा भी तो शूद्र बन जाएगा ना। तो ये चीज गड़बड़ हो गया कहाँ, उत्तर वैदिक काल में। ये जो वर्ण व्यवस्था था उसको जन्म के आधार पर कर दिया। मतलब आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा, ठीक है, पढ़ने में वो अच्छा हो या नहीं हो, लेकिन आईएएस का बेटा आईएएस बनेगा। दरोगा का बेटा दरोगा बनेगा, भले कमजोर हो, लेकिन दरोगा का बेटा दरोगा बनेगा। कोई शूद्र है, उसका बेटा पढ़ने में बहुत तेज है, फिर भी वो शूद्र बनेगा। तो यहां से समाज में कॉम्प्लेक्सिटी आने लगा, ठीक है, एक जटिलता आने लगा। ऋग वैदिक काल में क्या था कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी, ठीक है। तो महिला और शूद्र उत्तर वैदिक काल में आके बहुत त्राही त्राही करने लगे, इन पर बहुत अत्याचार होने लगा, इनकी स्थिति बहुत खराब होने लगी। तो उसी समय समाज में गौतम बुद्ध और महावीर का जन्म हुआ, ठीक है। ये मगध वाला एरिया में इनका जन्म हुआ। इन्होंने समाज में, इन्होंने समाज की स्थितियों को समझा, ठीक है, और ध्यान ध्यान करने के बाद, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना उपदेश देना शुरू किया। अब ये उपदेश सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करेगा, महिला को और शूद्र को, क्योंकि समाज में सबसे ज्यादा प्रताड़ित यही हो रहे थे। तो महिला और शूद्र, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसको बहुत ज्यादा, ठीक है, प्रभावित हुए और इसको ग्रहण करने लगे। तो इस तरह बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है, का विकास स्टार्ट हो गया। तो ये सब मेरा बात है 600 बीसी का, ठीक है, उत्तर वैदिक पीरियड लगभग 600 बीसी का बात है, 600 ईसा पूर्व का ये बात है। तो इसी क्रम में जो जैन धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म फला फूला, उसका फैलाव हुआ, वो झारखंड तक भी आया, और बौद्ध धर्म जो फूला फूला वो झारखंड तक भी आया। तो सबसे पहले मैं जैन धर्म की बात करता हूं, फिर बौद्ध धर्म। तो मेरा पहला है परिचय। तो परिचय में क्या है कि आप लिखते जाना, मैं यहां पर लिखा नहीं हूं, आप लिख लेना कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब गुरु,
ठीक है। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ, ठीक है। इनका संबंध झारखंड से, इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूं। 23वें तीर्थंकर हुए पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर। क्योंकि महावीर के समय में जैन धर्म सबसे ज्यादा फला फूला, इसलिए महावीर को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव, लेकिन जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को। यह था मेरा परिचय, ठीक है। नेक्स्ट, पारसनाथ की पहाड़ी, ठीक है। तो ये भी अब पूरा चीज, पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में पारसनाथ की पहाड़ी है, ठीक है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी को समेध शिखर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर या 4478 फीट, ठीक है। 13×5 = 65, तो 1365 मीटर या 4478 फीट। जो पारसनाथ का जो समेध शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर या 4478 फीट, ठीक है। 1365 मीटर या 4478 फीट। समेध शिखर की ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट। अब ये जैन धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर, उनका निर्वाण ये पारसनाथ की पहाड़ी पर ही हुआ था। अब निर्वाण का मतलब क्या हुआ? डेथ। इसको मैं समझाता हूं। जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक विधि होती है, जिसको संलेखन विधि बोलते हैं। संलेखन विधि द्वारा प्राण को त्याग दिया जाता है, मतलब डेथ, मतलब खुद से डेथ हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि खाना पीना छोड़ दिया जाता है, तो शरीर से एनर्जी धीरे धीरे जाएगा 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 और एक समय में खुद से डेथ हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को संलेखन विधि बोलते हैं, जिसको निर्वाण बोलते हैं। तो जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनका निर्वाण मतलब उनका डेथ कहाँ हुआ? तो पारसनाथ की पहाड़ी। पारसनाथ की पहाड़ी का सबसे ऊंचा शिखर समेध शिखर, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर या 4478 फीट। अब जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए, तो 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ। कितना इंपॉर्टेंट आप सोच लो, 24 में से 20 जो तीर्थंकर थे, ठीक है, मतलब महावीर स्वामी जो 24वें थे, उनको छोड़ के बाकी टोटल का निर्माण जो है, बाकी टोटल नहीं मतलब बाकी 24 में से 20 का निर्माण इसी पारसनाथ की पहाड़ी पर हुआ। यही कारण है कि पारसनाथ की पहाड़ी को जैनियों का मक्का कहा जाता है, ठीक है। तो पारसनाथ की पहाड़ी से अब 3 पॉइंट नोट करना, ठीक है। पहला पॉइंट ये कि पारसनाथ की पहाड़ी का सबसे ऊंची शिखर को समेध शिखर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है या 4478 फीट है। दूसरा पॉइंट, पारसनाथ की पहाड़ी पर जैन धर्म के 24 तीर्थंकों में से 20 तीर्थंकों का निर्वाण हुआ, जिसमें आखिरी थे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। तीसरा पॉइंट, पारसनाथ की पहाड़ी को जैन धर्म का मक्का कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरा पारसनाथ की पहाड़ी क्लियर। सिंहभूम। अब जैन धर्म में सीन क्या है कि जैसे जैन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, तो झारखंड की कुछ जनजाति भी जैन धर्म को मानने लगी थी। तो झारखंड की जनजाति, जो आदिम जनजाति, झारखंड की जो आरंभिक निवासी, सिंहभूम की आरंभिक निवासी, ठीक है, सिंहभूम की आरंभिक निवासी जो जैन धर्म को मानती थी, उसे सरक कहा जाता था, ठीक है, उसे सरक कहा जाता था। अब ये जो सरक है ना, ये जैन श्रावक, ये जैन श्रावक से ही इसी का बिगड़ा हुआ रूप है सरक, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सिंहभूम में की जो आरंभिक, ठीक है, निवासी जो जैन धर्म को मानते थे, उसे क्या कहते हैं? तो सरक। बाद में क्या हुआ कि सिंहभूम में हो जनजाति का वर्चस्व हुआ और हो जनजाति ये सरक को मार मार के भगा दिए, ठीक है। अब सिंहभूम में एक जगह है बेनुसागर, जहां से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली है। यह आपको मैंने नामाकरण में समझाया था। नेक्स्ट है चतरा में कोल्हुआ पहाड़। ये पहाड़ के बारे में आपको याद कर लेना। कोल्हुआ पहाड़, कभी मौका मिले आप घूमने जाओ, पिकनिक मनाने जाओ। पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर में तालाब है, बहुत ऊपर में तालाब है, और वो सालों भर कभी सूखता नहीं है। और इस पहाड़ का खूबसूरती इस बात पे है कि यहाँ पर तालाब है जो कभी सूखता नहीं है। यहाँ पर हिंदू धर्म भी है, कौलेश्वर मंदिर,
साथ साथ बौद्ध धर्म का अवशेष भी मिला है, साथ साथ जैन धर्म का अवशेष भी मिला है, और इसके साथ साथ सिख धर्म के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक देव भी कोलुआ पहाड़ पर जाकर ठहरे थे। तो ये कोलुआ पहाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगा। चतरा का कोलुआ पहाड़, चतरा का कोलुआ पहाड़ हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म, सॉरी हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये तीनों का मिश्रक है। कौन सा? कोलुआ पहाड़। नेक्स्ट मानभूम। अब धनबाद जो है ना, धनबाद को पहले मानभूम कहते थे, ठीक है। तो धनबाद जो है एकदम गढ़ था, किसका? जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का। एकदम याद कर लेना है कि धनबाद जो है वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का गढ़ था, ठीक है। धनबाद के बगल से दामोदर नदी गुजरता है और दामोदर का सहायक नदी है कसाई नदी। तो दामोदर नदी और कसाई नदी के बगल से बहुत सारा जैन अवशेष मिला है, जैन धर्म के अवशेष मिला है, ठीक है। ये मेरा हो गया धनबाद। पलामू का दो सीन, पलामू में एक है हनुमान गांव और पलामू में एक है मूर्तिया गांव। पलामू में एक है हनुमान गांव और पलामू में मूर्तिया गांव। हनुमान गांव बराबर जैन, मूर्तिया गांव बराबर बौद्ध। मतलब पलामू के हनुमान गांव से जैन अवशेष मिला, पलामू के मूर्तिया गांव से बौद्ध अवशेष मिला, ठीक है। तो पलामू में मतलब पलामू मतलब हनुमान गांव और मूर्तिया गांव। हनुमान नाम है लेकिन मिला है जैन, मूर्तिया से बौद्ध की मूर्तियां, ठीक है। तो पलामू में हनुमान गांव और मूर्तिया गांव, हनुमान गांव से जैन धर्म के अवशेष और मूर्तिया गांव से, ठीक है, बौद्ध धर्म के अवशेष। मधुबन। अब अगर गिरिडीह आप जाओगे तो पारसनाथ की पहाड़ी पर अगर चढ़ोगे तो उसी के अगल बगल का एरिया मधुबन कहलाता है, जहां पर श्वेतांबर जैनियों का तीर्थकर, ठीक है, श्वेतांबर जैनियों का तीर्थ स्थल है। अब जैन धर्म में को मानने वाले दो तरह के लोग हैं, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, ठीक है, और दिगंबर जो पूरा नग्न रहते हैं। तो ये पे मधुबन जो है गिरिडीह में, यहाँ पर श्वेतांबर जैन आपको दिख जाएंगे। ये है। अब क्या है कि जैन ग्रंथ में, ठीक है, झारखंड और बंगाल का जो क्षेत्र था उसको लाद कहा जाता था, ठीक है। और जैन ग्रंथ में लोरे ए यादगा शब्द का वर्णन मिलता है। इसका मतलब है एक यात्रा है, महावीर का एक यात्रा है। एक बार महावीर झारखंड से गुजर रहे थे तो यहाँ की जनजाति उनको निम्न समझा और उन पे पत्थर फेंका और उनके पीछे कुत्ता छोड़ दिया। इसीलिए लोरे ए यादगा मतलब एकदम आंसुओं की नदी, मतलब उनका यात्रा बहुत ही दुखदायक था, आंसुओं की नदी था। क्यों? क्योंकि जो झारखंड और बंगाल वाला एरिया था लाद, वहां पर क्या हुआ था कि जब महावीर स्वामी जा रहे थे, लाद से भ्रमण कर रहे थे, उस समय यहाँ की जनजातियां उन पर पत्थर फेंकी और उन पर कुत्ते छोड़ देते थे, ठीक है। तो आशा करता हूं कि जैन धर्म आपको समझ आ गया होगा। तो जैसे जैन धर्म आएगा सीधा पारसनाथ की पहाड़ी, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट ये, पारसनाथ की पहाड़ी सबसे ऊंचा शिखर सम्मेद शिखर 1365 मीटर 4478 फीट। दूसरा, पारसनाथ की पहाड़ी 24 में से 20 तीर्थंकर का निर्वाण पारसनाथ की पहाड़ी पे हुआ, जो 23वें सबसे लास्ट है पार्श्वनाथ। तीसरा पॉइंट, पारसनाथ की पहाड़ी को जैनियों का मक्का कहा जाता है। खत्म। पारसनाथ की पहाड़ी के बगल में ही आपको है ये वाला एरिया मधुबन, गिरिडीह में है मधुबन, ठीक है, वहां पर श्वेतांबर जैन आपको मिलेंगे। खत्म। उसके बाद आ जाता है कोलुआ पहाड़। जैसे कोलुआ पहाड़ आएगा मतलब हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, तीनों का। खत्म। उसके बाद जैसे आ जाएगा सिंहभूम। अच्छा, सिंहभूम मतलब यहाँ पर जो आरंभिक, जो जैन धर्म को मानने वाले आरंभिक निवासी थे उसको सरक बोला जाता था। और सिंहभूम में एक बेनू सागर है जहां से 7वीं शताब्दी की जैन मूर्ति मिला। मानभूम मतलब धनबाद, जैसे धनबाद आएगा मतलब बौद्ध का भी गढ़, जैन का भी गढ़। और धनबाद से एक नदी गुजरता है दामोदर नदी, जिसकी सहायक नदी है कसाई, वहां से जब जैन का गढ़ है तो जैन मूर्ति मिलेगा। नेक्स्ट, अब पलामू में 2 गांव है, एक हनुमान गांव, एक मूर्तिया गांव। तो हनुमान गांव से जैन धर्म का, मूर्तिया गांव से बौद्ध धर्म का। तो आशा करता हूं आपको जैन धर्म याद हो गया होगा। अब जैन धर्म का आपको याद कर लेना है। और बौद्ध धर्म में आपको यहाँ पर बौद्ध धर्म में सबसे पहले परिचय, ठीक है। परिचय में क्या है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया, ठीक है। ये हमें अभी बौद्ध धर्म को डिटेल से नहीं जानना है, इतिहास की क्लासेस जब मैं स्टार्ट करूंगा हिस्ट्री तो वहां बताऊंगा
यहाँ मुझे झारखंड के संदर्भ में देखना है। दूसरा हजारीबाग, हजारीबाग जो है वो बौद्ध का एकदम गढ़ रहा है, याद रखना है। जैसे धनबाद जैन और बौद्ध दोनों का गढ़ है, तो हजारीबाग बौद्ध का गढ़ है। हजारीबाग में दो जगह, एक सीतागढ़ा, एक सूर्यकुंड, ठीक है। तो हजारीबाग में आप सीतागढ़ा एक जगह है, वहां पर बौद्ध का मूर्ति मिला है, बहुत सारा बौद्ध मूर्ति मिला है। अभी आपको 3-4-5 महीना पहले पूरा न्यूज़पेपर में छा गया था। आप देखने से लगेगा, एकदम लगेगा कि हड़प्पा सभ्यता में आ गए हो। एकदम बड़ा बड़ा ईंट, पूरा एकदम घर का डिजाइन है, बौद्ध स्तूप मिला, मैं खुद वहां पर गया हूँ, ठीक है। तो सीतागढ़ा। दूसरा सूर्यकुंड, सूर्यकुंड कहाँ पर है, तो बरही के थोड़ा आगे है सूर्यकुंड। यहाँ पर गर्म जल कुंड भी है सूर्यकुंड में, यहाँ पर मेला भी लगता है, सूर्यकुंड का मेला, ठीक है। 14 जनवरी से स्टार्ट हो जाता है, तिल संक्रांत के दिन से स्टार्ट हो जाता है। सीता और सूर्य, हजारीबाग में सीता और सूर्य, तो सीतागढ़ा और सूर्यकुंड, यहाँ पर बौद्ध धर्म का अवशेष मिला है। चतरा, अब चतरा में एक तो कोलुआ पहाड़ मैं आपको यहाँ बता दिया था, दूसरा जो इटखोरी है, ठीक है। इटखोरी में भद्रकाली का मंदिर है, बहुत फेमस है झारखंड में। झारखंड में 2-3 मंदिर बहुत फेमस है। एक आपको हो गया रजरप्पा का मंदिर, इटखोरी का मंदिर, ठीक है, बाबा धाम। तो कुछ कुछ मंदिर झारखंड में बहुत फेमस है, इसमें इटखोरी का मंदिर भी आता है, भद्रकाली। तो भद्रकाली का मंदिर अब जाइएगा तो अगल बगल वहां पर बहुत सारा बौद्ध का अवशेष भी मिला है, मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग भी थे और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग भी वहां पर थे, ठीक है। तो बौद्ध धर्म का अवशेष में मिला है कोठेश्वर नाथ का स्तूप, कोठेश्वर नाथ का स्तूप। और भद्रकाली जो इटखोरी है, यहाँ पर पाल वंश का जो महेंद्र पाल था, ठीक है, उनका शिलालेख वगैरह भी यहाँ से मिला है। चतरा हो गया। नेक्स्ट है मेरा कटुंगा और पटुम्बा, दो गांव है, कटुंगा पटम्बा, कटुंगा पटम्बा, नाम से क्लियर, कटुंगा पटम्बा, ठीक है। तो पहले जमाने में गुलाम लोग जो होते उसको काट के फेंक दिया जाता था, गुलाम लोग को। तो कटुंगा गांव गुमला में है, यहां से भी बौद्ध की मूर्ति, पटम्बा जमशेदपुर में। आप एक लिंकअप कर लिए हो कटुंगा गुमला, तो ऑब्वियस है पटम्बा जमशेदपुर आ जाएगा, ठीक है। पटम्बा जमशेदपुर, बुद्ध की मूर्ति मिला, ठीक है। कटुंगा पटम्बा एक साथ याद रखना, कटुंबा पटम्बा, कटुंगा पटम्बा। नेक्स्ट है धनबाद। अब धनबाद में सीन क्या है ना, कि मैंने बताया था कि धनबाद गढ़ है, जैन का बुद्ध का दोनों का। तो बौद्ध में देखते हैं, यह है करुआ गांव, धनबाद में है करुआ गांव, जहां से बौद्ध का स्तूप मिला है। तो करुआ गांव कहाँ है, आपसे पूछ देगा कि करुआ गांव में क्या मिला, बौद्ध स्तूप, ठीक है। करुआ गांव कहाँ है। दूसरा है दियापुर दालमी, तो दियापुर दालमी में भी बौद्ध स्मारक मिला है। तीसरा है बुद्धपुर, तो धनबाद का जो बुद्धपुर है वहां से बुद्धेश्वर मंदिर मिला है, बुद्धपुर बुद्धेश्वर मंदिर। गुमला पलामू का एक हनुमान गांव, जैन मूर्ति, पलामू का मूर्तिया गांव, ठीक है, बौद्ध। अब यहाँ पर क्या है कि भोपाल से 50-60 किलोमीटर आगे जाओगे तो सांची का एक स्तूप है। स्तूप मतलब बौद्ध भिक्षु या बुद्ध भगवान का डेथ के बाद जो भी उनका अवशेष था उसको रख दिया गया और चारों तरफ से एक मंदिर का आकार में बनाया गया स्तूप, ठीक है। तो भारत में जो सबसे बड़ा स्तूप है वो सांची का स्तूप है, जिसको अशोक ने बनवाया था। तो सांची का स्तूप में आप देखोगे तो एक सिंह, मतलब एक शेर का, ठीक है, एक मूर्ति बना हुआ शेर का सिंह, सिंह का शीर्ष, मतलब शेर का पूरा फेस है ये पूरा, ठीक है, ये वाला हेड है शेर का। तो सेम टू सेम वैसा ही एक शेर का सिंह कहाँ पर मिला है, तो मूर्तिया गांव में भी मिला है, ठीक है। पहला पॉइंट ये, जो सांची के शेर के सिंह के शीर्ष के जैसा है, ठीक है। दूसरा अमरदास जो एक लेखक है, उनका मानना है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो मूर्तिया गांव में हुआ था, लेकिन इतिहासकार इससे सहमत नहीं है, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कि किनके अनुसार गौतम बुद्ध का जन्म झारखंड में हुआ था, तो अमरदास। पुरुलिया, पुरुलिया में क्या है कि धोलमरा एक जगह है, ठीक है, यहाँ पर बुद्ध का खंडित मूर्ति, मतलब टूटा हुआ मूर्ति मिला है। तो धोलमरा कहाँ है, पुरुलिया, यहाँ पर बुद्ध का टूटा हुआ मूर्ति मिला है। बलवा दाग खूंटी में है, ठीक है, खूंटी में है बलवा दाग, यहाँ पर बौद्ध विहार का अवशेष मिला। विहार मतलब बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते थे उनका रहने का स्थान को विहार कहते हैं, उसका अवशेष मिला बलवा दाग खूंटी। जोन्हा जलप्रपात, जोन्हा जलप्रपात जो है
वहां पर जो वहां का ढलान में भी बौद्ध का कुछ अवशेष मिला है। ईचागढ़, सरायकेला खरसावां में एक जगह है ईचागढ़, जहां बौद्ध देवी तारा, ठीक है, बौद्ध देवी तारा, तारा है जो बौद्ध देवी है, उनका मूर्ति मिला है, जिसे रांची संग्रहालय में रखा गया है। ये मेरा हो गया कि कहां कहां से क्या क्या मिला है। एक बार मैं इसको फिर से, ठीक है, रिवीजन करवाता हूं। बौद्ध, हजारीबाग बौद्ध का गढ़, सीतागढ़, सूर्यकुंड, दोनों से मिला है, ठीक है। दूसरा चतरा, बौद्ध का गढ़, चतरा में एक हो गया कोलेश्वर और दूसरा इटखोरी। कटुंगा पटुम्बा, कटुंगा मतलब काट दिया कुमला, पटुम्बा मतलब जमशेदपुर बौद्ध का। नेक्स्ट धनबाद, अच्छा धनबाद से 3 एरिया है, करुआ गांव, दियापुर दालमी, बुधपुर, करुआ, दियापुर दालमी, बुधपुर, ठीक है। तो करुआ गांव, दियापुर दालमी, बुधपुर से बुद्धेश्वर मंदिर मिला है। नेक्स्ट है मूर्तिया गांव, पलामू में 2 चीज, मूर्तिया गांव और हनुमान गांव। हनुमान गांव बराबर जैन, मूर्तिया गांव बराबर बुद्ध। बुद्ध में भी क्या मिला, सांची स्तूप में जो शेर का एक शेर का सर का जैसा मूर्ति, और यहाँ पर भी शेर का सर का जैसा मूर्ति मिला है, ठीक है। दूसरा अमरदास जो है मूर्तिया गांव को ही बुद्ध का जन्मस्थल माने हैं। धौलमरा, पुरुलिया के निकट धौलमरा, वहां पर भी बुद्ध का खंडित मूर्ति। खूंटी में बलवा दाग, बुद्ध का अवशेष, बुद्ध विहार का अवशेष। जोना जलप्रपात का रास्ता में जो ढलान में, वहां से भी मिला है। ईचागढ़ सरायकेला जो बुद्ध देवी तारा था, उनका मूर्ति मिला है, जिसको रांची संग्रहालय में रखा गया है। अब आपको देखिए, ये 1-2 बार आपको रीडिंग करना। अब जैन का याद रखिए, देखिए ऑप्शन में जो रहेगा ना, एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा, या तो झारखंड में जैन धर्म का पूछेगा या बौद्ध धर्म का पूछेगा। अब जैन का 1-2 है ही, तो बाकी जितना बच गया सब किसका होगा, बुद्ध का। तो अब जैन का याद कर लो, ठीक है, बाकी जितना बच गया सब बौद्ध, खत्म। जैन का आपको कौन कौन सा गिन गुन के 1-2 है ही। पारसनाथ तो याद ही हो गया, पारसनाथ बराबर जैन, यहाँ पर बौद्ध का कोई रिलेशन नहीं, खत्म। एक जैन में आपको याद करना है कि आरंभिक निवासी सड़क कहलाते थे, ठीक है। ये भी क्या है कि क्या क्या मिला है। तो जैन में क्या है कि देखिए, एक है पलामू का हनुमान गांव दिख रहा है, ठीक है, और दूसरा दामोदर सहायक नदी दिख रहा है। बस यही 2 पॉइंट तो दिख ही रहा है जैन में। ये पलामू का हनुमान गांव मतलब जैन, दामोदर नदी, कसाई नदी, यहां से जैन का अवशेष। बाकी जो भी अवशेष का दिख रहा है सब बौद्ध, सब बौद्ध, सब बौद्ध। तो एक बार आप रीडिंग मारिए, ऑप्शन आएगा, आसानी से टिक हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में आपको दिखेगा कोलुआ पहाड़ मतलब तीनों, जैसे आपको ऑप्शन में दिख गया दामोदर नदी, कसाई नदी, अच्छा दामोदर कसाई का है मतलब जैन। जैसे दिख गया पलामू का हनुमान गांव मतलब जैन। बाकी जो बच रहा है सब बौद्ध, ठीक है। मधुबन, गिरिडीह मधुबन मतलब पारसनाथ के पहाड़ी का बगल वाला एरिया मधुबन, अच्छा ये तो जैन का है, तो ये भी जैन, ठीक है। अब देखिए, अब बौद्ध धर्म का कब विकास हुआ, कब ह्रास हुआ, मतलब कब बौद्ध धर्म आगे गया, कब बौद्ध धर्म नीचे आया। तो गुप्त पीरियड में, ठीक है, गुप्त साम्राज्य के समय, समुद्रगुप्त के समय, ठीक है, जो गुप्त शासक थे वो विष्णु भगवान के उपासक थे। मतलब उस समय वैष्णव धर्म ऊपर जा रहा था, ठीक है, और बौद्ध धर्म नीचे आ रहा था। तो मेनली जो समुद्रगुप्त का टाइम था, उस समय बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था। झारखंड में समुद्रगुप्त के समय बौद्ध धर्म का ह्रास हो रहा था, ठीक है। चलो, गुप्त वंश के बाद झारखंड पर बंगाल नरेश शशांक का शासन हुआ। बंगाल का एक राजा था शशांक, ठीक है, वो बंगाल का राजा था और क्या किया था, राजधानी झारखंड को बनाया था। मतलब उसका कब्जा झारखंड पर भी था, ठीक है। अब वो शैव का उपासक था, मतलब शिव भगवान का उपासक था, और बहुत ही कट्टर था। मतलब जो ह्वेन सॉन्ग है वो अपना किताब में लिखता है कि जो शशांक है वो बहुत कट्टर है। वो बौद्ध जो भी केंद्र था उसको नष्ट कर दिया, बहुत सारे बौद्ध भिक्षु को मरवा भी दिया था, ठीक है। तो शशांक के समय बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा ह्रास हुआ झारखंड में। अब शशांक के बाद, ठीक है, क्या हुआ कि बंगाल में पाल शासक आया। तो पाल शासक के समय पाल शासक जो थे वो बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिए थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को बहुत प्रोटेक्शन देते थे। तो पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म उत्थान पे आया, फिर से बढ़ने लगा। और पाल शासक के समय, ठीक है, बंगाल के जो पाल शासक थे उसी समय झारखंड में एक बौद्ध धर्म का नया शाखा आया था, जिसको बोलते हैं वज्रयान शाखा,
ठीक है। और जो रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर है वो भी पाल समय का ही है, जो बंगाल का पाल शाखा है उसी के समय का है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का अटैक हुआ, धीरे धीरे मुस्लिम साम्राज्य बढ़ने लगा, ठीक है। आपको दिल्ली सल्तनत हो गया, मुगल हो गया, तो इसके कारण भी बौद्ध का पतन हुआ, ठीक है। तो ये हमारा था झारखंड में जैन धर्म और बौद्ध धर्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।